हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में। पहला यहाँ पे अपना निफ्टी 50 और दूसरा है आपका लक्ष्मी ऑर्गेनिक। देखो यहाँ पे आपका जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में लगातार गिरावट ही देखने को मिल रहा है और उसके वजह यहाँ पे Q4 का नंबर है। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे जो परेशान हो रहे हैं कि क्या इस स्टॉक का भाव यहाँ पे 200 से भी डाउन चला जाएगा, क्या अभी बाई करने का सही मौका है या फिर नहीं, तो हम लोग जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जानेंगे यहाँ पे निफ्टी 50 के बारे में। अब देखो यहाँ पे एक चार्ट आप देख रहे हो कि यहाँ पे निफ्टी 50 जो आपको हमेशा यहाँ पे रिटर्न आपको बना कर दिया है। यानी कि देखो, यदि आप जो है एक अच्छे स्टॉक में या फिर आप जो म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो ज़रूर से आपको निफ्टी 50 में ही, यानी आपको इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए ज़्यादातर। और देखो एक चीज़ जो सबसे खास बात अभी क्या चल रहा है कि लगातार आपको 14 डेज से बाई करते हुए दिखाई दे रही है FIS। ऑलमोस्ट यहाँ पे 22,579 करोड़ के शेयर उन्होंने यहाँ पे बाई कर लिया है इन 14 डेज में। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि FIS इतना ज़्यादा बुलिश क्यों है। क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो अपना यहाँ पर रेट जो हाइक है वो फिलहाल अभी यहाँ पे पॉज में देखने को मिल रहा है और ये सबसे बड़ा कारण है। साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ अब और जानो ना कि जहाँ पे आपको बाहर के देशों में उतना खास जो रिटर्न अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अपना जो यहाँ पे निफ्टी 50 गजब का यहाँ पर रैली आपको दिखा रहा है। आप दो यहाँ पे बहुत से लोग जो है डाउट ऐसा कर रहे थे ना बीच में कि सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपना मार्केट यहाँ पे आपको गिर रहा है, सॉरी अपना यहाँ पे मार्केट बढ़ रहा है लेकिन बाहरी मार्केट इतना ज़्यादा क्यों गिर रहा है। यानी डाउ जोन्स गिर रहा है लेकिन उसके बाद ही अपना मार्केट यहाँ पे बढ़ रहा है। देखो कारण यहाँ पे यही है क्योंकि आपका FIS जो है यहाँ पे लगातार बाई करते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देख रहे हो कि ऑलमोस्ट आपका 3 साल के बाद जो है इतना बड़ा यहाँ पे आपको बाई होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए मालूम है आपको, यदि आप यहाँ पे ट्रेडर हो तो आपको एक चीज़ समझना है कि जो निफ्टी 50 का 18,000 का जो लेवल है ना, वो एक बेहतरीन सपोर्ट है। और जब तक इसके ऊपर स्टॉक चलते हुए दिखाई देगा तब तक इसका लेवल आपको 18,600, 500, 400 फिर से देखने को मिल सकता है। तो यदि आप ट्रेडर हो तो आपको स्टॉप लॉस ज़रूर से मेंटेन करना है। लेकिन इस चीज़ का आप ज़रूर यहाँ पर ध्यान देखो कि यदि आप कोई एक अच्छे कंपनी पैसा लगा रहे हो ना, तो उसका फंडामेंटल जरूर से चेक कर लेना। देखो हम लोग यहाँ पे हमेशा मार्केट के वाइज से स्टॉक को बाई करते हुए दिखाई नहीं देंगे। एक अच्छे कंपनी में यदि आप इन्वेस्ट करोगे तो यदि मार्केट डाउन भी रहेगा ना, तो फिर तो भी आपका पैसा जो है धीरे धीरे बनते हुए दिखाई देगा। तो इस चीज़ को कभी मत भूलना। और बस मैंने शॉर्ट में बताया है, बाकी यदि आप देखोगे आज का यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.57% जो है गिरावट में आपको बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो डाउ जोन्स में कल के दिन जो है 1% तक का जो गिरावट भी आपको देखने को मिला था और इसी के कारण, और साथ साथ यहाँ पे आपको क्लोजिंग भी हुआ था, तो और इसी के कारण जो है कहीं ना कहीं अपने जो भारतीय मार्केट में भी कुछ ना कुछ प्रेशर आपको देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे आपको जो FIS जो माल जो लगातार खरीद रही है ना, ये एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को समझना। और आज भी यहाँ पे FIS जो है बाई ही करते हुए दिखाई दी है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको इग्नोर नहीं करना है, खुद से एक बार इसके बारे में आपको रिसर्च करना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे अब स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक। अब देखो यहाँ पे आज आप देख रहे हो कि फिर से आपका 2.5% तक जो गिरावट हुआ है और साथ साथ यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला, लेकिन इससे भी ज़्यादा गिरावट हुआ क्योंकि देखो यहाँ पे इसका जो लो है ना, वो यहाँ पे 248 रुपया का है। तो इसका सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे इसका टेक्निकल, फिर चेक करेंगे इसका कुछ हम लोग यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल। क्योंकि देखो इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में, एक वीडियो मैंने पूरा इसका जो डिटेल फंडामेंटल मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में इसलिए बताता हूँ ना क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे नए देखते हैं और उनको भी ये चीज़ जानना जरूरी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो किसी भी और स्टॉक को पहचानने में। तो आपको ये वीडियो को जो बिल्कुल भी यहाँ पे आप स्किप नहीं करना है, 5 मिनट बस आप समय दो। इस स्टॉक के बारे में बहुत कुछ आपको नया जो है सीखने को मिल जाएगा यदि आप नए आए हो इस चैनल में। तो चलो पहले देखते हैं इसका टेक्निकल व्यू। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहले एक सपोर्ट था 268 का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था और मैंने आपको उस समय भी आपको यहाँ पे कहा था कि यदि आपको ये लेवल जो ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर इसका लेवल जो है 220 जो है, जो उसका एक नीचे जो सपोर्ट है वहाँ तक भी देखने को मिल सकता है। और अभी अब यदि आप चेक करोगे ना, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि लगातार जो यहाँ पे गिरावट ही है और साथ एक बार यहाँ पे नीचे का भी सपोर्ट देख लो 221 का। अब देखो समझो एक चीज़, बहुत से लोग यहाँ पे अब ये डाउट होगा कि सर यदि 221 का लेवल यदि आपको ब्रेकआउट करता है तो फिर ये स्टॉक कहाँ जाएगा। देखो यदि इसका लेवल 221 के नीचे जाता है तो फिर तो इसका लेवल ऑलमोस्ट आपको 150 या फिर 180 के रेंज में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक ऐसा मेरा मानना
करना है, इतना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट नहीं होना चाहिए। देखो ये आपको जो बिलोंग करता है केमिकल सेक्टर से, और आपको होता क्या है कि जो भी केमिकल सेक्टर का स्टॉक है ना, उसमें हमेशा आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेल्स हमेशा यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई देगा। नहीं, केमिकल हो या फिर आपका मेटल हो या फिर आपका डिफेंस ही क्यों ना हो, ये तीनों सेक्टर में क्या होता है, अप्स एंड डाउन जो हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ है ना, वो है यहाँ पे आपका प्रॉफिट यहाँ पे जो है सही आते हुए दिखाई नहीं दिया। चेक कर रहे हो यहाँ पे कि देखो 70 करोड़ से घटकर यहाँ पे आपका हो चुका है 24 करोड़। तो आप खुद से सोचो कि जहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पे गेन होना चाहिए और यहाँ पे तो आपका डबल से भी कम हो चुका है। और यही जो सबसे बड़ा मेन कारण है स्टॉक में इतना ज़्यादा प्रेशर का। ठीक है, साथ साथ देखो यहाँ पे क्वार्टर भी यदि चेक करोगे तो 27 करोड़ से आपका बढ़कर घटकर आपका हो चुका है 24 करोड़। तो यही सब यहाँ पे कारण है यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर का। लेकिन देखो कुछ कंपनी के बेसिक फंडामेंटल चेक करोगे, जैसे कि देखो डेप्ट के मामले में कंपनी का यहाँ पे डेप्ट आपका 1 से कम है, यानी कि सही है, क्योंकि 0.29 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको हर समय कहा है कि आपको एक चीज़ और चेक करना है, जो है यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये क्या बताता है, देखो इसका मतलब ये है यदि कंपनी 100 रुपया भी कर्ज ले रहा है तो इनका कितना जो है सेल हो रहा है। तो यहाँ पे कितना है आपको 60 टाइम है, यानी कि यहाँ पे 16 टाइम। तो यहाँ पे सेल कितना हो रहा है कंपनी का 1600 रुपया। तो आप खुद से सोचो कि यदि मान लो कंपनी का कर्ज 100 रुपया है और यदि आपका सेल 1600 अब यहाँ पे हो रहा है कंपनी का, तो क्या यहाँ पे कंपनी कर्ज में क्या यहाँ पे आपको डूब सकता है? बिल्कुल नहीं, बहुत चांस यहाँ पे कम है। तो ये चीज़ आपको चेक करना है। और कम से कम ये जो रेशियो है ना, कम से कम देखो यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से तो 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए। लेकिन ऐसे यदि आपको 8 टाइम्स से ऊपर है तो फिर यहाँ पे एक शानदार नंबर है। तो इस चीज़ को यहाँ पे बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। बहुत बेहतरीन पैरामीटर है ये, और बहुत से लोग यहाँ पे इग्नोर करते हैं। लेकिन यदि आपको इग्नोर करना है ना, तो एक बार आप नायका को जाकर देख लो। नायका के यहाँ पे जो डेप्ट है ना, वो यहाँ पे 1 से कम है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे जो इंटरेस्ट जो रेशियो है ना, वो बहुत ज़्यादा खराब देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5 टाइम है, यानी कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज लेगा तो उसका यहाँ पे सेल आपका हो रहा है 150 रुपया। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में दिक्कत हो सकता है नायका में। तो इसलिए इस कंपनी का जो डेप्ट के मामले में, साथ साथ यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज के मामले में गजब का नंबर देखने को मिलता है। अब आरओसी यदि चेक करोगे ना कंपनी का, तो यहाँ पे 11% है, यानी कि कंपनी अपने ऊपर जो 100 रुपया लगा रहा है ना, वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे आपका हो जा रहा है 111 रुपया, जो एक सही नंबर है। लेकिन देखो 12% तक यहाँ पे होना चाहिए, जो मैंने शुरू से आपको बताया है। यहाँ पे थोड़ा कम है, लेकिन चलो ठीक ठाक इतना यहाँ पे आपको चलेगा। अब देखो कंपनी का यहाँ पे बुक वैल्यू तो यहाँ पे 53 का है, तो आपको ये भी सही है। लेकिन अब ये होता क्या है, देखो इसका मतलब ये है यदि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपये पे कर सकता है, यानी कि इनके पास कितना एसेट है जो सेल करके आपको पैसा चुका दे। तो यहाँ पे 53 रुपया, यानी कि सॉरी आपको 53 रुपया पर शेयर ही आपको मिलेगा। आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 300 हो 350 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा आपको 53 रुपया पर शेयर। तो बहुत से लोग यहाँ पे आपको डर गए होंगे। देखो डरने की जरूरत नहीं है। आपको चेक करने का तरीका ये होता है ना कि जो भी फिलहाल करेंट मार्केट प्राइस है, क्या उससे 10% के ऊपर है या नहीं। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे तो करेंट मार्केट प्राइस यहाँ पे कितना है, सॉरी करेंट मार्केट प्राइस तो यहाँ पे 252 रुपया है। तो यानी कि यहाँ पे 20% का जो देखने को मिल रहा है बुक वैल्यू, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक अच्छा बुक वैल्यू है। तो इसलिए आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। लेकिन अभी फ्रेश बाय यहाँ पे मत करना फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे करीब है 221 के लेवल पे। यदि 221 के लेवल पे आता है और यदि गिरावट नहीं होता और यदि एक बाउंस बैक करता है तो फिर हम लोग उससे बाई करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे वेट ही करना सही रहेगा, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी, फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।